जिसमें हर क्षेत्र को कवर किया गया है और विशेषकर कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखा जाए, मैं उसी को फोकस करूंगा। इस बार ग्रामीण विकास के लिए बजट में 1,88,754 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके पहले 1,77,000 करोड़ का बजट था। इस बार जो पेश हुआ है 1,88,754 करोड़ 53 लाख रुपए का बजट। पिछले वर्ष था 1,77,000 करोड़ रुपए का बजट। इस बजट में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है। प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक के लिए पक्का मकान, और गरीबों के पक्के घर बनाने के लिए इस साल बजट में 54,832 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। आवास के अतिरिक्त ग्रामीण गरीबी दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है महिला सशक्तिकरण, और आजीविका मिशन के माध्यम से वो काम चल रहा है। 3 करोड़ लखपति दीदी में से 1,15,00,000 से ज्यादा दीदियां लखपति बन चुकी है। अब इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए बजट में 19,005 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि अब एक स्टेप हम और आगे बढ़ने वाले गरीबी दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की बहनों की गरीबी दूर करने के लिए। अब तक लखपति दीदी की कल्पना थी, कई काम बहुत महत्वपूर्ण करके वो आत्मनिर्भर हुई है, लेकिन अब स्वयं कोई बहन, महिला या उनका समूह अब बड़ी उद्यमी बने, इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए हमारी कोशिश है गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव। गांव में कोई भी आजीविका से जुड़े बिना ना रहे। रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम की आज घोषणा की वित्त मंत्री ने, ग्रामीण संपन्नता और रेजिलियंस कार्यक्रम। और इसके लिए हम ग्रामीण बहनों को, युवाओं को, युवा किसानों को और भूमिहीन जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनको जोड़कर राज्यों के साथ मिलकर अनेकों कदम उठाएंगे। संकल्प यही है, गरीबी मुक्त भारत के लिए गरीबी मुक्त गांव। उसका इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रारंभ करेंगे और इस प्रोग्राम को गति देने के लिए आरसेटी के नेटवर्क को कौशल विकास के लिए अब तक जिले में हुआ करते थे, अब हम नीचे ब्लॉक के स्तर तक ले जाएंगे। इसमें एक और विशेषता है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की भी इस बजट में घोषणा की गई है। इस क्रेडिट स्कोर के कारण मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का या सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई बहनों का क्रेडिट स्कोर घोषित होता है तो उनको आसानी से और बड़ा लोन बैंकों से मिल सकेगा। इस बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में
लगभग 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं ये मानता हूं कि ग्रामीण भारत से गरीबी दूर करने के लिए ये बजट बहुत प्रभावी उपकरण सिद्ध होगा। वैसे ही कृषि के लिए आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड किसान के लिए वरदान जैसा था। 1998 में इस योजना का प्रारंभ हुआ था और किसानों को नाम मात्र के ब्याज पर 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई और दिक्कत पड़ जाए तो ऋण वापसी की अवधि को भी बढ़ाया जाता है, बिना ब्याज की दर बढ़ाए। अब तक ये लिमिट थी 3 लाख, इसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया किया गया है। देखिए, कृषि विकास को बढ़ाने में, विकास दर को बढ़ाने में हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी आपने देखा है कि कृषि की विकास दर लगातार लगभग 10 सालों से 5% के आसपास रही है, लेकिन इसमें भी फल सब्जियों का बड़ा योगदान है। और किसान को फल और सब्जी लगानी है तो ज्यादा निवेश की जरूरत पड़ती, पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये जो 5 लाख रुपया किसान को मिलेंगे उसको और बड़े निवेश के लिए सक्षम बनाएंगे और इससे हमारा